हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शेयर रेडियो पे। तो यहाँ पर देखिए आज क्या हुआ कि शक्ति पंप्स को जो ऑर्डर मिल मिल गया है तो उनका जो क्या है आज जो शेयर वन डे परफॉर्मेंस आप देखिए, सुबह जो 9:15 में ये शेयर ₹551 का था और शाम होते-होते ये शेयर हो गया लगभग ₹619 का। आज इसने ₹644 का हाई बनाया और मतलब कि आज सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। क्यों तोड़े? तो इसके लिए कई रीज़न्स हैं। उस रीज़न को मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो है क्या है इनको शक्ति पंप्स के शेयरों में आज 17 गुना तेज़ी आई क्योंकि कंपनी ने घोषणा की कि उसे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से ₹444 करोड़ का सोलर पंप ऑर्डर मिला है और मल्टीबैगर स्टॉक बीएसई पर पिछले बंद भाव ₹550 के मुकाबले 16% बढ़कर ₹644 तक पहुँच गया था। ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें आईएनडी मनी का रिपोर्ट है ये, कि इनको जो ये ऑर्डर मिला है कि इनको लगभग शक्ति पंप्स के शेयर की कीमत आज करीब 12% उछलकर क्योंकि महाराष्ट्र विद्युत सोलर वितरण कंपनी ने इनको ऑर्डर दिया है और किस योजना के तहत मिला है ये? तो ये जो ऑर्डर मिला है ना, ये मंगल त्यारा सौर कृषि पंप योजना और पीएम किसिम कुसुम बी योजना के तहत इनको 16,025 पंप आप ग्रिड और जल पंप शामिल हैं, ठीक है ना? इसमें मतलब किसानों के जो खेतों में ना इनको पंप लगाने का सोलर पंप लगाने का ऑर्डर मिला है। जीएसटी सहित इनको कुल 443 करोड़ डॉट 78 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिला है। उसके बाद अगर हम देखें कि महाराष्ट्र में इनको ये जो मंगेल त्याला और कृषि पंप योजना के तहत इनको जो मिला है और मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना किसानों को रियायती और पंप उपलब्ध कराकर सिंचाई में मदद करती है जिससे महंगे डीजल ग्रिड बिजली की जगह सौर पंप लगाए जा सकते हैं। दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जाती है और और लोड समाप्त की जा सकती है। न्यूनतम किसान लगभग 5 से 10% का हिस्सा पैदावार पर बढ़ाई जा सकती है। लगभग 90% बैंक ऋण को माध्यम से संभव होता है, जिससे खेत में टिकाऊ और सस्ता विश्वसनीय पानी सुनिश्चित हो पाता है, ठीक है? ऐसा इनका सरकार का कहना है। अब इनको ऐसा जो है इसे इनको पंप लगाना है खेतों में। लगभग 16,025 पंपों का इनको ऑर्डर मिला है और ये काम इनको करना होगा 7 दिनों के अंदर। अब शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड मजबूत ऑर्डर बुक है इनका क्योंकि ये जहाँ भी देखोगे ना तो शक्ति पंप का ही लगता है ज़्यादातर और यही इनका जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है पंप्स कंपनी का कि लगातार इनको ऑर्डर मिलते रहें तब ये अच्छा तरीके से काम कर पाते हैं। अभी इनके पास ओमान और ग्रामीण भारत जैसे स्थानों पर टीमें बड़ी पैमाने पर सौर पंपिंग परियोजनाओं को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है और देखा जाए तो इनका ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है। इनके पास और भी ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और ये देखो इस प्रकार से ये लोग लगा के देंगे शक्ति सोलर पंप, ठीक है? ऐसा इनको लगाकर इनको देना है। उसके बाद पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत इनको और भी जो पीएम कुसुम है अन्य राज्यों में इनको ऑलरेडी ऑर्डर मिल चुका है। इनका टीम बहुत बड़ा है और इन सब चीज़ों को चलते ही इनको ऑर्डर मिला है और लगभग आप देखें तो 443 करोड़ का ऑर्डर है, 13% की आज उछाल आई है। अब देखें तो कल भी इसमें उछाल आएगी तो कोई घबराने वाली बात नहीं होगी। आप देखते हैं कि कल क्या होता है और यही इनका कहानी है कि सुबह ₹551 में चल रहा था, शाम होते-होते ये जो शेयर इसका ₹629 हो गया और यही तो है बस कहानी इनका। और अगर आप देखें कंपनी का जो परफ़ॉर्मेंस आप बताएँ पिछले 5 दिनों से देखें, तो लगातार ये गिर ही रहा था। जैसे हम देखें 5 दिसंबर को इस शेयर का प्राइस था ₹611 और गिरते देखो कितना गिरता ही जा रहा था। ₹550 में आया, ठीक है? अगर हम मंथली का भी देखें इसका रिपोर्ट,
मंथली में भी देखिए मतलब पूरा लाल झंडी ही दिखा रहे हैं, 750 रुपये से गिरते-गिरते चलो 6 महीने का देख लेते हैं, 6 महीने में भी पूरा लॉस ही कर रही कंपनी। अरे 5 वर्ष का देख लेते हैं, जब से कंपनी स्टार्ट हुई तब से। तो जब 5 पिछले जब यहाँ पर आपको खेल बदलता हुआ दिखेगा, जब पिछले 5 वर्षों का हम देखें अगर रिकॉर्ड ना, तो ये जो कंपनी है स्टार्ट तो बहुत पहले से हो चुकी है, मुझे पता है, बहुत पहले से एकदम मैक्स कर देते हैं इसको। कंपनी तो देखिए 2012 से इसको लिस्टिंग हुआ था, 2011 में लिस्टिंग हुआ था। 28 अक्टूबर 2011 को इसका लिस्टिंग हुआ था और वहाँ ये 7 रुपये में लिस्टिंग हुआ था। 7 रुपये, 8 रुपये चल रहा था, मतलब ये सिलसिला लगातार चल ही रहा था। कब तक चल रहा था? इस 2017 तक चल रहा था। उसके बाद अचानक से इस कंपनी को ऑर्डर मिला, शेयर लगभग फिर से उछाल मार के 100 रुपये, 123 रुपये का हाई बना, फिर 2018 आ गया, फिर गिरा, फिर वो 60-70 में आ गया, ठीक है? और फिर गिरा, फिर 28 रुपये में आ गया, मतलब ज़मीन चाट ली इस शेयर ने। उसके बाद 2020 में कोरोना टाइम आया, इसमें क्या है कि इसको ऑर्डर मिलना शुरू हो गया क्योंकि जगह-जगह में पानी की कमी हो रही थी, तो इनको पंप लगाने थे। इस सिचुएशन को देखते हुए इनको ऑर्डर मिला सरकार की तरफ से, फिर ये शेयर बढ़ने लगा। फिर ऐसे करते-करते फिर से ये मतलब सपाट ही चल रहा था 2023 के लगभग। फिर अचानक से शेयर को क्या हुआ कि 70 रुपये में था ये शेयर 2023 में, और लगभग 2 साल के अंदर, 1 ही साल के अंदर मानो तो 2024 2023 में था ना, 2025 जनवरी जनवरी आते-आते इन्होंने जो शेयर देखिए 70 रुपये का था, 6 अप्रैल 2023 को 70 रुपये का था ना, 17 मार्च 2023 को जो जो शेयर जो 70 रुपये का था ना, वही शेयर 2000 जनवरी 2025 में जाकर कितना हो गया, मतलब 1270 रुपये का। इसको बोलते हैं भाई परफॉर्मेंस, मतलब बताओ 70 रुपये के शेयर 1200 रुपये में चले गए, तो लगभग आपका जो पैसा है 11 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। जैसे कि आप मान के चलिए 1 लाख रुपए लगाए रहते इस कंपनी में, तो 11 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाता 2 सालों के अंदर। तो ये मल्टीबैगर हो गया, मल्टीबैगर कंपनी हो गया। और फिर उसके बाद हाईएस्ट इन 1200 से 70 रुपये का, फिर उसके बाद गिरना शुरू हो गया, इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकाल लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और फिर धीरे-धीरे गिरते-गिरते 550 रुपये तक आया था, गिरते-गिरते। उसके बाद अचानक से इस कंपनी को महाराष्ट्र शेयर से आज ऑर्डर मिला, और देखिए गिर रहा था, आज इतना बड़ा इसने बूम कर दिखाया। तो यही इस कंपनी का ये कहानी है। और अब आगे आने वाले दिनों में उछाल देखने को मिलेगा, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये जो कंपनी है क्या 2 महीनों में ऑर्डर बुक को अपने कंप्लीट कर पाएगी, क्या 2 महीनों में 16,025 पंप लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको सभी चीज़ समझ में आ चुका होगा, और कमेंट में बताइए आप सभी कि क्या ये कंपनी 2 महीने में 16,025 पंप लगा सकती है या नहीं सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।